अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन में हमारे पास मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और जो होती है एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे पास स्पेशल जो कहते हैं पार्ट्स जो इंक्लूड होते हैं उसमें आ जाता है गोनाड्स यानी कि टेस्टिस, और एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं हमारे पास। एपिडाइडर्मिस होता है, डक्टस डेफरेंस होते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट होती है, यूरेथ्रा होता है। और उसके बाद अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स में देख लें तो हमारे पास आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बुथरल ग्लैंड्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉप्युलेटरी ऑर्गन यानी कि पाइन्स। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि क्या कुछ इंक्लूड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो गोनाड्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं और कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आप डायग्राम देख लें। तो ये जो डायग्राम है इसको हम लेटरल व्यू कहते हैं। इसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो मैं वेंट्रल व्यू भी बना दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लेटरल व्यू की डायग्राम कैसी होती है और वेंट्रल व्यू की डायग्राम कैसी होती है। तो अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो स्टार्ट होता है गोनाड्स से, जिनको हम टेस्टिस कह सकते हैं। कि टेस्टिस जो होती हैं वो हमारे पास सबसे जो है वो एब्डोमेन के आउटसाइड पे होती हैं और उनके साथ एक पाउच होता है, स्किन पाउच होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो अगर आप टेस्टिस को देखेंगे सबसे पहले तो ये जो है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन होती हैं और इनके साथ एक स्किन पाउच होता है। और ईच टेस्टिस यानी कि जो एक टेस्टिस है वो होगी 250 to 300 लोब्यूल्स, मतलब कि और ईच लोब्यूल्स जो होगा वो होगा 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सेमीनिफरस टेब्यूल से। यानी कि आपने ये देखना है कि इस चीज़ के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है वो एब्डोमेन के आउटसाइड होते हैं और इनके साथ एक स्किन पाउच होता है जो होता है स्क्रोटम। और एक जो टेस्टिस होता है वो 250 to 300 लोब्यूल्स से होता है और एक लोब्यूल जो होता है वो 1 to 4 टाइटली सेमिनिफरस टेब्यूल्स से बना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं टेस्टिस के जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स पे आते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एपिडाइमिस और डक्टस डेफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने एसेसरी डक्ट्स में याद रखनी है। तो अब हमने टेस्टिस पढ़ लिया। अब हमारे पास सेकंड जो आता है वो एसेसरी डक्ट्स आता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस में क्या होता है कि ये एक कॉइल होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के जो आउटर सरफेस होता है ना उसके ऊपर एपिडाइमिस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। यानी कि एपिडाइमिस जो होता है वो सिर्फ स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स के लिए यूज़ होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले एसेसरी डक्ट हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है डक्टस डेफरेंस, जिसको हम डेफरेंस भी कहते हैं। तो वास डिफरेंस क्या होता है, जो एपिडाइमिस होता है हमारा वो एक और डक्ट पर जाके ओपन होता है, उसको हम वास डिफरेंसेस कहते हैं। और वो कहाँ से ज्वाइन होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है टू फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि ये सब एसेसरी डक्ट्स जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास एपिडाइमिस का आता है कि वो एक आउटर सरफेस है टेस्टिस का। उसके बाद जो है वो किस पे ओपन होता है, वो वास डिफरेंसेस पे होता है। और फिर वास डिफरेंसेस सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि उसी का एसेसरी डक्ट न्यू फॉर्म होता है उनके ज्वाइन होने से। और उसी के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि फिर एजैकुलेटरी डक्ट इंटर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में और फिर वो इम्पिटाइज होता है इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जैसे कि आप सबको पता है कि इट कैरीज यूरिन, यानी कि जो हमारा यूरिन होता है वो यूरेथ्रा कैरी करता है और ये यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। यानी कि यूरेथ्रा का सेकंड नेम आप ये भी बोल सकते हैं कि यूरिनो जेनिटल डक्ट। यहाँ पे हमारा एसेसरी डक्ट्स का जो थ्योरी थी वो ख़त्म हुई। यानी कि आपने सबसे पहले बताया एसेसरी डक्ट्स में एपिडाइमिस क्या होता है, उसके बाद आपने बताया कि वास डिफरेंसेस क्या होते हैं और वही जब ज्वाइन होते हैं तो एजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं। एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो इंटर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में और फिर वो एम्पिटाइज इनटू द यूरेथ्रा। तो मतलब ये सारे जो एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन था वो हमने पढ़ लिया।
अब हमारे पास जो थर्ड नंबर पे चीज़ आती है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आता है एसेसरी ग्लैंड्स। यानी कि अब हमने टेस्टिस गोनाड्स पढ़ लिया, एसेसरी डक्ट्स पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में भी हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, सेमिनल वेसिकल्स आ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ सकता है और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स। यानी कि 3 चीज़ें आ जाती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो हमारे पास 2 डक्ट होते हैं जिनके जंक्शन में आपको नज़र आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड एजुकेटरी डक्ट। यानी कि ये जो 2 डक्ट्स हैं इनके जंक्शन में जो आपको वेसिकल्स नज़र आएंगे वो हम आपके पास होंगे पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। ये 2 डक्ट्स आपने याद रखने हैं, स्पर्म डक्ट एंड एजुकेटरी डक्ट। तो इन दोनों का जो जंक्शन होगा वहाँ पे आपको कोई भी वेसिकल नज़र आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सर्कल्स द यूरेथ्रा जस्ट बेलो द ब्लैडर। यानी कि यूरेथ्रा को इंसर्कल करके वो जस्ट बेलो द ब्लैडर होता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंसर्कल करता है यूरेथ्रा को और वो ब्लैडर के आपको बेलो नज़र आएगा। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर से नीचे होता है और वो यूरेथ्रा को इंसर्कल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्लैंड आ जाता है वो है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ एजुकेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यानी कि जो हमने सेमिनल वेसिकल पढ़ा था वो था कि जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड एजुकेटरी डक्ट, और जो हमारे पास बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है यानी कि कॉपर्स ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एट द जंक्शन ऑफ एजुकेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यानी कि यहाँ पे एक डक्ट है और एक यूरेथ्रा है। और उसके बाद हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स की भी जितने भी फंक्शन है, जो भी थ्योरी है वो हमारे पास ख़त्म होती है, क्योंकि हमने सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड तीनों को पढ़ लिया है, तीनों को स्टडी कर लिया है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ चीज़ आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आती है कैपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पीनस। तो ह्यूमन पीनस जो होता है वो कंसिस्ट मेनली जो होता है वो टिश्यूज़ से होता है और कैन फिल विद ब्लड टू कॉज इरेक्शन। तो ये आप लिख सकते हैं कि द ह्यूमन पीनस कंसिस्ट मेनली ऑफ टिश्यूज़ दैट कैन फिल विद ब्लड टू कॉज इरेक्शन। तो ये हमारे पास लास्ट था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। और इसके बाद अब देख लेते हैं कि हम वेंट्रल व्यू की डायग्राम के, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने पहले लेटरल व्यू की देखी थी, अब वेंट्रल व्यू की भी देख लेते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर से हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हमने पढ़ा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें, सबसे पहले तो गोनाड्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो पीनस आ जाता है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये आपको फिंगर टिप पे पता होना चाहिए। गोनाड्स क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एपिडिडाइमिस होता है, डक्टस डेफरेंसिस होता है, एजुकेटरी डक्ट होता है और यूरेथ्रा होता है। उसके बाद अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं तो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। और अगर कैपिलेटरी ऑर्गन यानी कि जो एक्सटर्नल हमारे पास आ जाता है वो पीनस है। तो ये हो गया क्लियर। और उसके बाद आप देख लें वेंट्रल व्यू में, वेंट्रल व्यू में हमारे पास यूरेटर भी हमने मेंशन किया है, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, वाल्स डिफरेंसेस, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, एजुकेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस, पेनिस। मतलब सब कुछ अगर आपको क्लियर, अगर कुछ थ्योरी से नहीं हो रहा तो आप डायग्राम को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है और किस किस का क्या क्या फ़ंक्शन है, यूरेटर का क्या फ़ंक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फ़ंक्शन है, सेमिनल वेसिकल्स किस लिए होते हैं, किसको ज्वाइन करके होते हैं, एजुकेटरी डक्ट और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस, वाल्स डिफरेंसेस, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है और पेनिस का क्या फ़ंक्शन है। आप ये सब कुछ होपफुली आपको आज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होगी, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं बना सकती थी, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस मेनली फ़ंक्शन जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वो ये होता है कि टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं उस फंक्शन को। तो आपने ये याद रखना है। और तब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।
और अगर आप चाहें तो डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो में कुछ क्लियर नहीं होता तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं या उसको रिपीट भी कर सकते हैं आप। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डायग्राम की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।